तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। वाओ, द यंग बॉय रैन क्विकली टू स्कूल एंड ही वॉन द रेस। एक बार फिर से, वाओ, द यंग बॉय रैन क्विकली टू स्कूल एंड ही वॉन द रेस। तो क्या आप इस सेंटेंस में सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान पा रहे हैं? क्या हम इसमें वाओ क्या है, द क्या है, यंग क्या है, बॉय क्या है, इसमें कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, एडजेक्टिव कौन है, एडवर्ब कौन है, प्रीपोजिशन कौन है, इंटरजेक्शन, कंजक्शन। तो अगर आपको इसको पहचानने में दिक्कत होता है तो मैं आपको कह सकता हूं इस वीडियो को पूरा देखिए, और जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इंड में हम लोग वापस इसी सेंटेंस पे आएंगे और हम लोग यानी कि हम सब मिलकर इसका पोस्टमार्टम करेंगे और सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने होते हैं? तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। इंग्लिश ग्रामर सीरीज के लेक्चर 1 में भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। ओके, तो डिटेल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने में एकदम देरी नहीं होने वाला है। आप सेंटेंस को देखोगे, वर्ड को देखोगे और समझ जाओगे ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। ठीक है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले नाउन से। तो पहला है अपना नाउन। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, वैसे मैं बता दे रहा हूं और यहां पे लिख भी दूंगा ताकि आप लोग नोट अगर बनाना होगा तो बना लेंगे। तो नाउन क्या है? तो हम लोग पढ़ते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो आप लोग बोलोगे ये तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं ना, कुछ नया बताइए। तो चलिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। फिर बोलोगे ये भी मालूम है, और कुछ बताइए। तो देखो, सबसे सिंपल, इतना नहीं सोचना है, इतना बड़ा बड़ा डिफिनीशन याद नहीं करना है। ठीक है, सबसे आसान क्या है? नाउन क्या है? तो नाउन क्या है? नाम है, नाम। सिंपल, नाम को ही नाउन बोलते हैं, ऐसे मान लो। ठीक है, तो जो नाम है वही नाउन है। अब नाम क्या है? तो किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, उसे हम कुछ ना कुछ नाम से पुकारते हैं। कोई ना कोई हम लोगों ने नाम दिया है हर उस वस्तु को। जैसे मेरे हाथ में क्या है, इसका कुछ ना कुछ नाम है। क्या है? मार्कर है। पीछे क्या है? तो ये व्हाइट बोर्ड है। तो हर चीज को मेरा खुद एक अपना नाम है। तो हर चीज को हम लोगों ने क्या किया है? कुछ ना कुछ नाम दिया है। आपके भी अपने नाम है। तो जो भी नाम है वो क्या है? नाउन है। सिंपल, इसमें और कुछ जानने को है नहीं। तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक है, जिस भी चीज का नाम हो, चाहे वो पर्सन का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, प्लेस यानी कि किसी जगह का नाम हो, ठीक है, किसी वस्तु का नाम हो, चीज का नाम हो, ठीक है, तो क्या है? सब क्या है? नाउन है। ठीक है, तो आई होप नाउन आप समझ गए होंगे कि जो भी नाम है वो सब क्या है? नाउन है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं बोलूं राम, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। अब यहां पे बताओ नाम कौन सा है? क्या गुड किसी का नाम होता है? गुड नाम होता है क्या? नहीं होता है। ये किसी का नाम होता है? नहीं होता है। इज किसी का नाम होता है क्या? नहीं होता है। तो क्या ये तीनों नाउन हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि नाउन किसे बोलेंगे? जो नाम हो। तो अगर कोई सेंटेंस दिया रहे और आपको कोई पूछे कि बताओ इसमें से नाउन कौन सा है, तो कैसे बताओगे? तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो भी वर्ड है वो किसी का नाम हो सकता है क्या। तो यहां पे देखिए राम, राम किसी का नाम होता है ना? तो हाँ सर, होता है। एक और चीज है बॉय, बॉय भी नाम होता है। तो बॉय क्या है? नाउन। ठीक है, किसी का नाम नहीं पता, हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? बॉय बोल देते हैं। ये कौन है? तो ये बॉय है। अब उस बॉय का नाम क्या है? तो राम है। तो राम इज अ गुड बॉय।
तो यहाँ पे इस सेंटेंस में राम और बॉय जो हो गया वो क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, इस तरह से और भी नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम जैसे पटना, दिल्ली। ठीक है, किसी जैसे रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, किसी भी चीज का नाम, टेबल, चेयर, कोई भी नाम होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, तो नाउन समझ गए। अब नेक्स्ट, बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट पे आते हैं। वैसे और भी बहुत कुछ है जानने को, मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल अभी इतना ही समझना है। नाउन क्या है, तो नाम है, जो भी नाम है उसे नाउन कहते हैं। ठीक है, एक और तरीका है नाउन को पहचानने का। यदि आपको पता ही न चल रहा हो कि ये किसका नाम है तो कैसे पहचानेंगे। मान लो पता ही नहीं है कि नाम है कि क्या है, तो कैसे पहचानेंगे। जैसे कि ये सेंटेंस देखो, वॉकिंग इज गुड फॉर, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब बताओ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, अब इसमें नाउन कौन है, कैसे बताएंगे। तो एक और तरीका मैं बता दे रहा हूं, सबसे आसान समझ पहचानने का कोई भी सेंटेंस में कि नाउन कौन है। देखिए, कोई भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हम लोग बहुत बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही मेन स्ट्रक्चर, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का यही होता है। तो सब्जेक्ट कौन हो सकता है, तो सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा, या फिर प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट चाहे तो नाउन होगा, चाहे तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट यही दोनों में से कोई एक हो सकता है, सिंपल। वर्ब पता है हमें कि कोई काम जो होता है, इस वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे, वैसे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बारे में हम लोग स्पोकन इंग्लिश के क्लास के इस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट, जब भी कोई सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, चाहे तो नाउन होता है, चाहे तो प्रोनाउन होता है। अच्छा, एक और नियम, जैसे ये सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वॉकिंग है, वॉकिंग, तो ये क्या है, नाउन है। अच्छा, एक और तरीका, इच, एम, आर या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब से पहले जो वर्ड आता है वो हमेशा क्या होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। कोई बात है, ठीक है। तो ये जो वॉकिंग दिख रहा है प्रोनाउन तो है नहीं, तो क्या है, ये नाउन है, नाउन है। इसको वर्ब नहीं बोलना है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि वॉक और वॉकिंग तो V4 हो गया, तो वर्ब है ना, नहीं, ये नाउन है। हमेशा याद रखना, जब भी इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के पहले नाउन या प्रोनाउन ही होगा। किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही होगा। भले ये जो वर्ड है वो वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में, इस पार्टिकुलर सेंटेंस में जो वॉकिंग लिखा हुआ है ये नाउन है। वर्ब अगर कर दोगे एग्जाम में गलत हो जाएगा। ठीक है, अब लग रहा होगा कि हाँ इतना भी आसान नहीं था नाउन पहचानना, क्योंकि कंपटीशन में अगर पूछेगा नाउन कौन सा है तो क्या है, सिंपल राम इज अ गुड बॉय बोल के राम के बारे में पूछ देगा कि राम नाउन है कि प्रोनाउन है। ऐसा नहीं है, कंपटीशन में इस तरह से सवाल पूछते हैं फंसाने वाला। बहुत लोग इसको क्या मार देंगे, वर्ब में मार देंगे और गलत कर देंगे। तो नाउन, आई होप आप समझ गए होंगे कि कोई भी नाम जो होता है वो नाउन होता है, या फिर इज, एम, आर के पहले आने वाला जो वर्ड होता है वो नाउन होता है, या सब्जेक्ट के तौर पे नाउन का ही हम लोग प्रयोग करते हैं और प्रोनाउन का करते हैं। तो नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है समझ लेते हैं। प्रोनाउन अगर पहचान लोगे, चलिए, तो नेक्स्ट है प्रोनाउन। देखिए, नाउन जो होता है, जो नाउन है अपना, वो क्या है, नाउन क्या है, तो ये है ग्रैंडफादर। क्या है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। तो प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन जो है ये फादर है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हमारे घर में दादाजी हमारे घर के मुखिया होते हैं और दादाजी के नहीं रहने पर फिर घर का मालिक कौन होता है, हमारे पिताजी होते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई सेंटेंस में नाउन है
तब तो नाउन ही उसका मालिक है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस में नाउन नहीं है तो नाउन के बदले कौन काम करेगा? दादाजी नहीं है तो दादाजी के बदले कौन उनका काम करेगा? कौन संभालेगा घर को? ऑफ कोर्स पिताजी संभालेंगे। तो दादाजी के बदले में जिस तरह से पिताजी काम आते हैं, उसी प्रकार नाउन के बदले में प्रोनाउन काम आता है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, कैसे? तो हम लोग इसको अब एग्जांपल से समझेंगे। जैसे अभी जो पिछला सेंटेंस हम लोग हम लोग लिए थे, राम इज अ गुड बॉय, चलिए इसी के बारे में लेते हैं। राम, सेम सेंटेंस को लेंगे एग्जांपल में, राम इज अ गुड बॉय। देखिए इस सेंटेंस में हम लोगों ने एक नाम को यूज किया है, राम का नाम हम लोगों ने यूज किया है। मान लो राम के बारे में ही कुछ और बोलना हो, ठीक है, और उसका नाम नहीं लेना है। अगर नाम लेंगे बार बार तो अच्छा भी नहीं लगेगा। जैसे मान लो बोलना है राम के बारे में, राम इज अ गुड बॉय, ही लिव्स इन पटना, ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे जो मैं ही बोल रहा हूं ना, वो राम के जगह पे ही बोल रहा हूं ना, राम के बदले में बोल रहा हूं ना। अगर बार बार राम बोलूंगा, ठीक है, तो सेंटेंस में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार राम बोल दिए मान लो, अब उसी के बारे में कुछ और बोलना हो तो उसका नाम बार बार ना लेकर हम लोग क्या बोल देंगे, उसके जगह पे ही बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ही बोल देंगे। तो राम इज अ गुड बॉय एंड ही lives in पटना। ही लिव्स इन पटना। तो राम के बदले, अब यहां पे समझ में ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ठीक है क्या, कि ही किसके लिए हम बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, श्याम के लिए तो नहीं बोल रहे हैं। यहां पे जो हम बोल रहे हैं कि पटना में वो रहता है, कौन रहता है? तो इससे पहले जिसके बारे में बात किए थे वही रहता है। ठीक है, तो ये जो ही है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? राम के लिए प्रयोग किया गया है। तो राम था अपना नाउन, और नाउन के नहीं रहने पे किसका हम लोग प्रयोग किए? ही का। तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन। तो व्हाट इज प्रोनाउन? तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सिंपल। ठीक है, तो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसे हम लोग बचपन में ही पढ़ चुके हैं। तो जो भी वर्ड, अगेन, जो भी वर्ड संज्ञा यानी कि किसी नाउन के बदले में प्रयोग हो, यानी कि नाम, किसी का नाम ना लेकर अगर हम उसके नाम के जगह पे कुछ और बोल दे, मान लो तुम लोग 4 लोग हो, मेरे से मिलने आए, ठीक है, तो क्या बोलोगे? चारों का नाम लेकर बोलोगे, ठीक है, कि मोहन, सोहन, रोहन, राजू आपसे मिलने आए हैं। कैसा लगेगा? और 10 लोग हैं, 10 का नाम लेकर बोलोगे? नहीं। तो क्या बोलोगे? हम लोग आपसे मिलने आए हैं। सिंपल, एक वर्ड में खत्म। 10 लोग एक साथ आके ऐसे बोल सकते हैं ना कि हम लोग आपसे मिलने आए हैं। तो जो हम लोग जो बोल रहे हो, वी मतलब क्या होता है? वी, हम लोग। तो इसी प्रकार से जो 10 का नाम लेने से अच्छा है, सबका नाम लेने से अच्छा है कि सबके बदले हम लोग वी बोल दिए। अब तुम लोग जो हो, बहुत सारे लोग हो, तो हम लोग यू बोल देंगे। ठीक है, वे लोग, मान लो बहुत सारे लोग हैं, वे लोग, सबका नाम लेंगे और उन लोग के बारे में कुछ बोलना है तो सबका नाम लेकर बोलेंगे। इससे अच्छा क्या बोल देंगे? दे बोल देंगे, दे। ठीक है, कोई लड़की है, उसके बारे में अगर कुछ बोलना है तो वह, तो उसके लिए ही नहीं, उसके लिए क्या होगा? सी बोल देंगे, सी। तो ही, सी, इट, दिस, दैट, दे, ये सब क्या है? ये सब जितना भी है सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। तो नाउन समझ में आ गया। नाउन, कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, वो क्या है? नाउन है। सिंपल। प्रोनाउन क्या है? तो नाउन के बदले में अगर नाम ना लेकर, किसी का नाम ना लेकर अगर उसके बदले में हम कुछ बोल रहे हैं तो वो क्या है? प्रोनाउन है। जैसे नेक्स्ट है वर्ब। ठीक है, तो वर्ब क्या है? तो एनी वर्ड विच डिनोट्स एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। ये तो हो गया किताबी बात। सिंपल लैंग्वेज में क्या है, देसी भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे? तो वर्ब क्या है? तो जो किया वही क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो पहचानेंगे कैसे? तो जो किया, जो
किया वही क्रिया। ठीक है, जो किया वही क्रिया। ठीक है, तो जो भी काम सेंटेंस में हो रहा हो, जो भी काम हो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ये वर्ब जो है वो किसकी तरह है? तो ये माता जी की तरह है। किसकी तरह है? ये माता जी का। जिस तरह हमारी मम्मी लोग क्या है, हमेशा काम करते रहती है ना, हमेशा काम करते रहती है, दिन भर कुछ ना कुछ काम करते रहेगी। तो जो काम है वही क्या है? वर्ब है। जैसे जैसे मान लो मम्मी लोग है, कुछ काम कर रही है, खाना बना रही है, तो बनाना, खाना बनाना भी क्या है? एक काम है। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग क्या करते हो? खेलते हो, खेलना क्या है? काम है। पढ़ते हो, पढ़ना क्या है? काम है। तो पढ़ना, खेलना, चलना, घूमना, सोचना, ठीक है, सोना, उठना, जागना, बैठना, रोना, हंसना, सबसे आसान जिस भी वर्ड के आखिर में ना आए, जिस भी वर्ड के आखिर में ना आए, हंसना, खेलना, बोलना, ठीक है, ये सब क्या है? खाना पीना। लास्ट में क्या आएगा? ना आएगा, वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। उसका हिंदी मीनिंग जब करोगे, मान लो लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है ड्रिंक। अब ड्रिंक मतलब क्या होता है? तो पीना। जैसे ही हिंदी मीनिंग करोगे, उसमें अपने आप उसका लास्ट में क्या आएगा? ना आ जाएगा। तो ना अगर लास्ट में आ रहा है तो वर्ब है, या फिर वाक्य में जो काम हो रहा हो वो काम क्या है? वर्ब है। और क्या? जो किया वही क्रिया। सिंपल सी बात है। तो जो भी सेंटेंस में हो रहा है वो क्या है? क्रिया। तो वर्ब इज लाइक आवर मदर, जो हमेशा क्या करते रहता है? काम करते रहता है। ठीक है, तो वर्ब से एक काम होने का, देखिए वर्ब इज अ वर्ड, दो दो सेंस में इसका यूज होता है, दो मतलब ये देता है। जैसे एक करने का बोध होता है, एक्शन वर्ड बोलते हैं जिसको, इसमें राइट, प्ले, सिंग, गाना गाना, ठीक है, ड्रिंक, जो भी है ये सब रहेगा। एक्शन वर्ड बोलते हैं इसको, एक्शन वर्ड जो काम हो रहा होता है। दूसरा क्या होता है? वर्ब, होने का बोध करने वाला। ये सब हम लोग स्पोकन में बात कर चुके थे। जैसे इज, ये क्या करता है? इज, एम आर, ये स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है, करने का नहीं, होने का बोध। जैसे देखिए राम प्ले, राम खेलता है, तो राम क्या कर रहा है? राम खेल रहा है, तो करने का बोध हो रहा है, एक्शन को का बोध हो रहा है, यहाँ पे एक्शन शो हो रहा है। लेकिन मैं अगर बोलूंगा राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, राम क्या है वो बताया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में वर्ब कौन है? राम इज अ बॉय। वर्ब कौन है? इज ही इसमें वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब क्या होते हैं? इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इज, एम आर, वाज, वर्ब, ठीक है, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैं। और मेन वर्ब जो भी एक्शन वाले वर्ब जो होते हैं, जैसे राइट, टीच, रीड, प्ले, सिंग, ये सब, ठीक है, ये सब क्या है? एक्शन वर्ब है। तो वर्ब क्या है? तो जो काम हो रहा होता है उसी को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। वर्ब के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं अपना स्पोकन वाला क्लास में। अगर आप लोग सब नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि वहां पे हम लोग डिटेल में बात किए थे इसके बारे में। ठीक है, सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट, बहुत कुछ बात किए थे। अब नेक्स्ट है नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे एडजेक्टिव। तो नेक्स्ट क्या है? हाँ, दिख रहा होगा यहाँ पे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा। एडजेक्टिव होता क्या है? तो अगर किताबी डिफिनेशन बोले तो क्या होता है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualify noun or a pronoun. सिंपल। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, एडजेक्टिव इज अ वर्ड which add something to the meaning of a noun or pronoun. एक और तो बोलते हैं एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड which say something more about a noun or pronoun. अब ये तीनों डिफिनेशन इतना लंबा चौड़ा बोलने का जरूरत नहीं है, अब सिंपल भाषा में समझते हैं अपने स्टाइल में। कैसे? देखिए एडजेक्टिव क्या है? विशेषता है।
ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बता दे, कुछ एक्स्ट्रा बता दे। ठीक है, जैसे जो हम लोग का सेंटेंस था नाउन के केस में, सेम सेंटेंस को फिर से लेते हैं। चलिए, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। अब देखिए इसी सेंटेंस में राम क्या हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, नाउन। ठीक है, बॉय क्या है तो हम लोग अभी बात कर चुके हैं, नाउन है। चलिए, इज क्या है, अभी तुरंत हम लोगों ने बात किया इसके बारे में। इज क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, तो ये तो आर्टिकल है, वो हम कभी और बात करेंगे उस पर। चलिए, तो राम इज अ गुड बॉय। अब यहां पे देखिए बॉय, राम क्या है, राम इज अ बॉय, ये भी सेंटेंस सही है, राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है। कैसा लड़का है राम, सिर्फ लड़का है, उसका विशेषता क्या है, तो गुड बॉय है। तो अगर वो गुड बॉय है तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो राम गुड हो सकता है, राम और क्या हो सकता है, इसका और क्या विशेषता हो सकता है, तो राम हो सकता है टॉल हो, टॉल हो सकता है हैंडसम हो, हैंडसम। ठीक है, टॉल है, हैंडसम है, गुड है, और क्या हो सकता है राम, तो राम इंटेलिजेंट हो सकता है। ठीक है, इंटेलिजेंट। और क्या हो सकता है राम, तो राम, ठीक है, टॉल हो गया, गुड हो गया, हैंडसम हो गया, इंटेलिजेंट। ऑनेस्ट हो सकता है ना, ऑनेस्ट। लोग यही बोल सकते हैं राम इज अ ऑनेस्ट बॉय, ईमानदार है राम। तो कहीं ना कहीं राम की विशेषता ही तो है कि राम क्या है, ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, हैंडसम है, गुड है, टॉल है, लंबा भी है। ठीक है, तो ये सब जो वर्ड है, ये सब जो वर्ड मैं लिखा हूं यहाँ पे, एक कहीं ना कहीं राम का विशेषता बता रहा है, राम के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है। राम है वो तो ठीक है, लेकिन राम कैसा है, अच्छा है, बुरा है, काला है, पीला है, नीला है, ये सब क्या है, एडजेक्टिव होते हैं। टॉल, गुड, हैंडसम, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, जो भी है ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव है। तो ऐसा वर्ड जो कुछ एक्स्ट्रा बताए उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। किसके बारे में एक्स्ट्रा बताएगा, तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही बताएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि एक और तरीका एडजेक्टिव को पहचानने का। अब देखो, मतलब अगर पता ना हो तो मान लो कोई ऐसा एडजेक्टिव है उसका मतलब आपको पता ही नहीं है, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो उसका विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, वो क्या है। जैसे एग्जांपल, सी इज एन इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, सी इज एन इंट्रोवर्ट गर्ल। अब देखिए, सी इज एन इंट्रोवर्ट गर्ल। अब यहां पे एक सी तो पहचान लोगे क्या है, तो आप खुद बोल लोगे कि ये प्रोनाउन है। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, इज हेल्पिंग वर्ब, आप पहचान लोगे इसको। एन आर्टिकल, ए एन और द, ये तीन आर्टिकल होता है, याद रखना। ठीक है, ये जहां भी दिख जाए आर्टिकल बोल देना है। ये क्या है, ये है आर्टिकल, आप ये भी पहचान लोगे। गर्ल भी आप पहचान लोगे, क्या है, नाउन है। गर्ल, बॉय, टीचर, फादर, मदर, माउंटेन, रिवर, जो ये सब जितने भी नाम होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं, सिंपल। ठीक है, अब बच गया इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या है पता ही नहीं चल रहा है, कुछ बच्चे सोचेंगे कहीं वर्ब तो नहीं है। तो मैं बता दूं कि अभी तुरंत मैंने कहा कि नाउन की विशेषता बताता है, नाउन के ठीक पहले होता है। ठीक है, तो नाउन के ठीक पहले अगर कोई वर्ड है तो वो हमेशा एडजेक्टिव ही होता है, इस बात को याद रखना। तो ये नाउन है, गर्ल है, और एक कैसी लड़की है, तो इंट्रोवर्ट लड़की है। अगर इसका मतलब नहीं भी पता है कोई बात नहीं, इंट्रोवर्ट लड़की है। अब इंट्रोवर्ट लड़की है तो इंट्रोवर्ट क्या हुआ, तो सिंपल सी बात है, नाउन के पहले आ रहा है ना ये वर्ड, तो इसको हम लोग आंख बंद करके एडजेक्टिव बोल देंगे। वैसे इसका मतलब मैं बता देता हूं, ऐसी लड़की या फिर लड़का जो भी है, इंट्रोवर्ट ऐसे पर्सन को बोलते हैं जो मतलब क्या होते हैं, कैसे बताएं, जो मतलब उतना किसी से बात नहीं करते हैं, ओपन नहीं होते हैं सोसाइटी के लिए, सोशल नहीं होते हैं, या फिर किसी से बात, अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं वे लोग। ठीक है, कम बोलने वाले, ठीक है, शर्माने वाले, वैसे जो लोग होते हैं उनको हम लोग इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं। ठीक है,
तो कोई लड़की है जो ज्यादा किसी से बात नहीं करती, शांत बैठती है, क्लास में शांत, बहुत ऐसे होते हैं ना बच्चे स्टूडेंट जो क्लास में भी आते हैं तो हर किसी से बात नहीं करते या फिर बोलने में शर्माते हैं, टीचर के सामने क्वेश्चन पूछने में भी शर्माते हैं, तो आप क्या हो अगर ऐसे हो तो इंट्रोवर्ट हो। तो इंट्रोवर्ट क्या है अपना, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव पहचानने का तरीका याद रखना, एडजेक्टिव ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए, उसका कुछ विशेषता बताए। जैसे मार्कर है, ये मार्कर क्या है, आप बोलोगे ये तो नाउन है, ठीक है नाउन है क्योंकि एक वस्तु है और इस वस्तु का नाम क्या है, मार्कर। अगर मैं बोलूं कि मार्कर कैसा है, अब इसका कुछ विशेषता बताओ, तो आप कलर देख के बोल सकते हो कि सर ये तो ब्लू कलर का मार्कर है। तो ये जो ब्लू कलर है ये क्या है, इस मार्कर का क्या है, विशेषता है। ये कैसा मार्कर है बताओ, तो आप बोलोगे ये तो रेड मार्कर है। फिर ये कैसा है, तो आप बोलोगे ये ब्लैक मार्कर है। तो ये जो आप बोल रहे हो ना कलर के नाम कि दिस इज ब्लैक मार्कर, दिस इज ब्लू मार्कर, दिस इज रेड मार्कर, तो ये जो मार्कर के पहले जो आप कलर लगा दे रहे हो, ये जो वर्ड लगा दे रहे हो नाम, मार्कर एक नाउन है और मार्कर के पहले पहले क्या लगा दिया आप, रेड मार्कर, रेड बोल दिए, तो यहां पे रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो नाउन के पहले पहले आने वाला जो वर्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एक और तरीका, अब कोई बोलेगा बच्चा कि इसका मतलब नहीं पता, एडजेक्टिव कहीं ये नाउन तो नहीं है, तो दो नाउन एक साथ नहीं आता, अगर आता है तो बीच में एंड या कुछ और कंजक्शन रहेगा। ठीक है, दो नाउन ऐसे एक साथ नहीं आता, तो ये नाउन था, तो ये सिंपल है कि नाउन तो होगा नहीं। अच्छा, प्रोनाउन भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाउन के बगल में नाउन और प्रोनाउन कभी साथ में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोनाउन जो है वो नाउन के बदले में उपयोग होता है। बदले में उपयोग कोई कब होगा, जब पहला वाला नहीं रहेगा। ठीक है, बदले में का मतलब वही है ना, जब नाउन नहीं होगा तब ना नाउन के बदले में तुम उसका उपयोग करोगे। तो नाउन पहले से ही है तो उसके बगल में प्रोनाउन हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो वर्ड है ये प्रोनाउन भी नहीं हो सकता है, ये नाउन भी नहीं हो सकता है। नाउन के पहले आ रहा है, तो हम डिफिनेशन में पढ़े हैं कि नाउन के पहले आए और नाउन का विशेषता बता दे, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव से क्या क्या मालूम चलता है, क्वांटिटी मालूम चल सकता है। जैसे बुक है, ठीक है, बुक है तो कितना बुक है, तो कोई बोलेगा कि मेरे पास, आई हैव बुक, ये तो मालूम चला तुम्हारे पास बुक है, लेकिन कितना बुक है, तो बोलेगा आई हैव 3 बुक्स। अगर 3 बोल दिया, 3 बोल दिया, तो ये कहीं ना कहीं जो बुक है उसके पास उसका विशेषता है कि उसके पास 3 बुक है। ये जो 3 है ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से हमको क्वांटिटी का पता चलता है, क्वालिटी का भी पता चलता है। ठीक है, जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो डिटेल में हम लोग उसको सारे टाइप को उसको पढ़ेंगे। फिलहाल बस इतना समझिए कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आज के बाद कभी भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये गारंटी है त्रिनेत्रा की। ठीक है, तो नाउन हो गया, प्रोनाउन, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव भी हो गया, अब क्या बच गया फिलहाल, एडवर्ब। चलिए इसको समझते हैं। एडवर्ब, ये देखिए एडवर्ब जो है ये क्या करता है, तो ये भी एडजेक्टिव की तरह ही है, ये भी विशेषता ही बताता है। किसका विशेषता बताएगा, एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई किसको, वर्ब को, अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कि ये वर्ब की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, या फिर कोई और एडवर्ब होगा उसका विशेषता बताएगा। कैसे, तो देखिए सेम सेंटेंस को फिर से लेते हैं, राम इज अ गुड बॉय वाला। तो यहां पे अगर है राम इज अ, ठीक है, गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय।
अब राम लड़का है तो लड़का क्या हो गया, नाउन। गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, हम लोग बात कर चुके हैं। तो अच्छा है, राम अच्छा है। कितना अच्छा है, तो अगर हम बोल दें बहुत अच्छा है तो वेरी। बहुत अच्छा अगर है तो लोग क्या लगाएंगे, वेरी लगाएंगे ना। वेरी गुड बोलते हैं ना, वेरी गुड। तो जो वेरी है ये क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये अच्छा का विशेषता बता रहा है, ये नाउन का विशेषता नहीं बता रहा है। ये गुड जो है एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव का विशेषता क्या है, ये कैसा गुड, कितना अच्छा, तो बहुत अच्छा। तो ये क्या हो गया, वेरी, एडवर्ब हो गया। उसी प्रकार से बहुत अच्छा, कम अच्छा, ठीक है, ये सब क्या है, वेरी। इसका एक और तरीका है पहचानने का, देखिए एडजेक्टिव में ही लास्ट में एल वाई लगाकर हम लोग एडवर्ब बना सकते हैं। जैसे यू आर वेरी स्लो। अब यहां पे स्लो जो है ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन अगर स्लो में एल वाई लगा दें तो स्लोली, स्लोली, क्विकली, क्विकली, ठीक है, स्लोली, क्विकली, क्लियरली, इस तरह के जो वर्ड होते हैं आप लोग कई बार इसको देख, इस तरह का वर्ड आप लोग देखते होंगे अपने सेंटेंस में, बुक में, कहीं भी। तो स्लोली, क्विकली, क्लियरली, इस तरह के जो वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में एल वाई लगा रहता है, सबसे आसान तरीका एल वाई लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो एल वाई लगा रहे या फिर वो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के पहले आए, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे मैं बता दूं कि इन सब का उतना यूज नहीं है, ज्यादा यूज किसका आता है, ज्यादा काम कौन आता है, तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव, ये चार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये चार जो मैं बताया हूं वीडियो में, उसको अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके रिपीट करके फिर से देख लेना, ठीक है, क्योंकि वही जो है वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो मैं अभी आऊंगा, वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वी कांट डिनाई द फैक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, ठीक है, बैंकिंग हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में प्रीपोजिशन का क्वेश्चन एक ना एक तो रहेगा ही, ठीक है, भले वो वर्ब से ना पूछे, एडजेक्टिव से ना पूछे। तो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन, ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या है, बहुत ही सिंपल है, तुरंत हम लोग खत्म करेंगे। तो प्रीपोजिशन देखिए, पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है जगह, स्थान। तो ऐसा वर्ड इसी में लिखा है, प्री, प्री मतलब होता है पहले। तो ऐसा वर्ड, ऐसा वर्ड, ऐसा वर्ड जिससे क्या मालूम चले, जगह का मालूम चले, स्थान मालूम चल जाए, और क्या मालूम चल जाए, डायरेक्शन, ठीक है, जगह हो गया और डायरेक्शन, यानी कि किधर, जैसे कोई काम हो रहा है, किधर हो रहा है, कहां हो रहा है, ठीक है, जगह और डायरेक्शन का अगर मालूम चलता है तो उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। डिफिनीशन अगर लिखना होगा तो मैं यहां पे दे दे रहा हूं, क्या है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, ठीक है, विच शोज रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो एक नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ बताए, उस शब्द को, उस वर्ड को क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। अभी एग्जांपल से हम लोग और अच्छे से, एग्जांपल मैं यहां पे दे दूंगा, आप लोग देख लेना, वैसे इसको कुछ डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। जैसे जैसे मैं खड़ा हूं, कहां खड़ा हूं, तो आई एम स्टैंडिंग, ठीक है, इन द क्लासरूम, तो क्लासरूम में हूं, तो यहां पे जो इन हुआ, इन हो गया, इन, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, देखिए बुक जो है एक नाउन है, टेबल भी एक नाउन है, और ये बुक और टेबल का रिलेशन क्या है, जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो यहां पे जो रिलेशन है कौन बता रहा है, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल,
तो अभी हम लोगों ने बात किया कि जो पोजीशन बताए, जो जगह बताए कहां है, या फिर डायरेक्शन, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब देखिए, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई जो है क्या है, प्रोनाउन है, मार्केट क्या है, तो नाउन है। अब देखिए, मैं और मार्केट में क्या रिलेशन है, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूं, तो ये मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूं कौन सा वर्ड से मालूम चल रहा है, टू से मालूम चल रहा है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, किधर जा रहा हूं, टू द मार्केट, यानी कि बाजार की तरफ जा रहा हूं, बाजार जा रहा हूं। तो ये जो टू है वो क्या कर रहा है, ये बता रहा है डायरेक्शन। तो ऐसा वर्ड जो डायरेक्शन बताए, या फिर ऐसा वर्ड जो क्या बताए, जगह, पोजीशन। ऑन कहां पे बुक है, टेबल के ऊपर है, तो बुक का पोजीशन कहां है, टेबल के ऊपर। मैं कहां हूं, तो ब्लैक बोर्ड के सामने, इन फ्रंट, ठीक है। तो बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। बिलो, जब द कैट इज बिलो द टेबल, बिल्ली कहां पे है, तो टेबल के नीचे है, तो बिल्ली का पोजीशन कहां है, टेबल के नीचे। तो लोग बोलते हैं ना अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। ये जो अंडर है, ठीक है, एबव है, अंडर, एबव, ऑन, इन, एट, ये सब यहाँ पे जो भी है ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। तो आई होप आप प्रीपोजिशन समझ गए होंगे। ऐसा वर्ड जो पोजीशन बताए, या फिर जो रिलेशन बताए, डायरेक्शन बताए, किसका, नाउन या फिर प्रोनाउन का, उसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, अक्सर हम लोग जो भी सवाल हम लोग सुनते हैं कि जो जवाब होता है वो कहीं ना कहीं सवाल में ही छुपा होता है। जैसे प्रीपोजिशन में पोजीशन छुपा हुआ था, तो पोजीशन बताने वाले वर्ड को प्रीपोजिशन बोलते हैं। उसी प्रकार है जंक्शन। जंक्शन आप लोग अक्सर सुनते होंगे, कौन सा जंक्शन, हम लोग सुनते हैं गया जंक्शन, पटना जंक्शन, अपने आसपास, ठीक है। तो किसको बोलते हैं जंक्शन, ऐसा प्लेस जहां पे ज्वाइंट हो रहा हो अलग अलग लाइन, अलग अलग रेलवे रूट, यानी कि जो जोड़ है, जो ज्वाइंट है, उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो कंजंक्शन किसको बोलेंगे, ऐसा वर्ड, द वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन अ सेंटेंस और अ वर्ड, ठीक है। तो ऐसा वर्ड जिससे कोई वर्ड या सेंटेंस को हम लोग ज्वाइन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे कि राम, राम इज गोइंग, ठीक है, और श्याम इज गोइंग। मान लो राम भी कहीं जा रहा है और श्याम भी जा रहा है, तो हम बोल रहे हैं राम इज गोइंग, श्याम इज गोइंग। ऐसे ना बोलकर, दो अलग अलग सेंटेंस ना बोलकर, अगर हम बोल देंगे कि राम एंड श्याम आर गोइंग, एक ही लाइन में खत्म हो गया। राम एंड श्याम को एक ही लाइन में जोड़ दिए हम लोग। तो ये जो जोड़ने का काम कौन किया, एंड किया। तो ये जो एंड है, एंड ये क्या है, कंजंक्शन है। और कंजंक्शन क्या है, तो जितने भी ये सब है, जैसे एंड हो गया, ठीक है, एंड हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, बट हो गया, ठीक है। तो ये सब जितने भी हैं, ये सब क्या है, कंजंक्शन है। ये सब क्या करते हैं सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, ज्वाइंट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं, उसको नोट कर लेना। ये जो बिफोर है और ये आफ्टर है, ये बिफोर और आफ्टर ये कंजंक्शन भी है और प्रीपोजिशन भी है, ठीक है, सही में है। ये जो बिफोर है और आफ्टर है ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अगर वो सेंटेंस में जोड़ने का काम कर रहा है तो वो क्या हो गया, वो कंजंक्शन हो गया। लेकिन अगर सेम सेंटेंस में वो क्या करे, रिलेशन बताने लगे, पोजीशन बताने लगे, तो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। जैसे आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मान लो तुम सामने हो, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू।
तो तुम उधर हो मैं इधर हूं, तो हम दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? तो मैं तुमसे पहले हूं, मतलब तुम्हारे पहले खड़ा हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, ठीक है। तो या फिर कहीं पे हम गए हैं तो आई हैव अराइव्ड हियर बिफोर यू, तुमसे पहले हम आ गए हैं। बच्चे लोग बोलते हैं ना जब क्लास में आते हैं तो ये तुमसे पहले हम आए हैं। तो यहां पे जो पहले है, यहां पे जो बिफोर तुम बोल रहे हो, ठीक है, आई हैव कम टू अ स्कूल, ठीक है, बिफोर यू, तुमसे पहले आए हैं। यहां पे जो बिफोर हम लोग बोल रहे हैं क्या है? प्रीपोजिशन है। यू क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन का पहले जोड़ने का काम कौन किया? प्रीपोजिशन। लेकिन अगर मैं बोलूं, ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, अब यहां पे रोगी मर चुका था। कब मरा था? डॉक्टर के आने से पहले। दो अलग अलग सेंटेंस हैं। द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर केम, तो डॉक्टर आया, पेशेंट मर गया। ये दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ा? यहां पे बिफोर जोड़ रहा है। तो यहां पे बिफोर क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर जो होते हैं ये कंजंक्शन भी हैं और प्रीपोजिशन भी हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट क्या है? क्या बच गया? एक ही बचा है बस, इंटरजेक्शन। ये तो कुछ नहीं है, इंटरजेक्शन कुछ नहीं है, ये तो आप लोग ऐसे ही जानते होंगे। इंटरजेक्शन, ठीक है, माइकल जैक्सन नहीं, इंटरजेक्शन, ठीक है। ये क्या है? तो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस कैसा? सडन फीलिंग, अचानक वाला फीलिंग। जैसे मान लो आप अचानक से आपको कोई बहुत बड़ा खुशी हो जाए, कुछ अच्छा चीज, आपको कुछ गुड न्यूज मिल जाए। और गुड न्यूज क्या? ठीक है, कुछ भी मिल सकता है। अब किसी को जॉब लग जाती है, ज्वाइनिंग लेटर आता है तो वो खुश हो जाता है, वाओ। मैच हम लोग वर्ल्ड कप जब देखते हैं, जब इंडिया जीतता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? एकदम खुश हो जाते हैं, नहीं वाओ ऐसे बोलते हैं, खुश हो जाते हैं, हुर्रे, एकदम हम लोग खुशी के मारे बम फोड़ने लगते हैं, पटाखा चिल्लाने लगते हैं, स्टेटस लगाने लगते हैं, ये सब करते हैं। ये जो हैप्पीनेस शो करने के लिए जो वर्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्या है? इंटरजेक्शन है। सिर्फ हैप्पीनेस ही नहीं, कोई भी सडन फीलिंग, वो सडन फीलिंग यानी कि अचानक वाला फीलिंग जो है, जो अचानक से आए, पहले से पता ना हो, अचानक से वो फीलिंग हमारे अंदर आता है और हम वो वर्ड का फिर उपयोग करते हैं, बोल देते हैं। जैसे अगर दुख होता है तो हम लोग बोलते हैं ओह, खुशी होता है तो हम लोग बोलते हैं, सरप्राइज में हम लोग बोलते हैं वाओ, हैप्पीनेस में क्या बोलते हैं? ठीक है, हुर्रे। ये सब जो वर्ड है, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है। तो वाओ, ओह, हुर्रे, ठीक है, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है, जो सडन फीलिंग को दिखाए, जो अचानक से जो फीलिंग को दिखाए। तो बस इतना ही था, कुछ खास नहीं था। तो देखिए आप लोग कितना सिंपल है पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितना सिंपल है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो आई होप आप पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार अगर कहोगे तो फिर से रिकैप कर दे रहा हूं। तो नाउन क्या होता है? तो कोई भी नाम, किसी का भी नाम, वो क्या है? नाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? तो नाउन के बदले में, अगर नाउन को नहीं बोल के उसके बदले में अगर कोई और वर्ड का हम लोग बोल रहे हैं तो क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। वर्ब क्या है? तो वर्ब क्या है? तो जो काम हो रहा हो तो क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। जो किया वही क्रिया। एडजेक्टिव क्या है? तो जो विशेषता बताए, ऐसा वर्ड जो कुछ एक्स्ट्रा बता दे, किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन के बारे में, वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एडवर्ब जो विशेषता बताए, किसका? एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, या फिर किसी वर्ब का, ठीक है। प्रीपोजिशन तो ऐसा वर्ड जो पोजीशन बताए, डायरेक्शन बताए, या फिर रिलेशन बताए, किसका? नाउन और प्रोनाउन का, किसी और नाउन या फिर प्रोनाउन से। कंजंक्शन जो जोड़ने का काम करे, अगुआ की तरह। अगुआ क्या होता है? दो परिवार को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। उसी प्रकार से कंजंक्शन है, क्या करता है कंजंक्शन? जोड़ने का काम करता है। तो नाउन दादाजी, प्रोनाउन पिताजी, वर्ब कौन है? मम्मी, ठीक है। और एडजेक्टिव कौन है? वो बुआ की तरह है, बुआ जो आपका तारीफ करती है, वो वाली बुआ, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या है? तारीफ करने वाली बुआ, जो तारीफ करे वो क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए, तो कनेक्शन हो गया। इंटरजेक्शन क्या है? सडन फीलिंग। तो आई होप आप समझ गए होंगे
तो अब हम लोग समझ गए हैं पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो की शुरुआत में हमने जो सेंटेंस को डिस्कस किया था, अब आप सभी इस सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान सकते हैं। यानी कि इस सेंटेंस के हर वर्ड को कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है अब आप सभी बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार। पहला वर्ड है हमारा वाव। वाव कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8वां वाला, इंटरजेक्शन। ठीक है, बहुत बच्चे को पता है इंटरजेक्शन बोल रहे हैं। तो वाव क्या है? इंटरजेक्शन है। द क्या है? तो द आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल, बहुत से लोग आर्टिकल को 9th पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मानते हैं। वैसे ये जो आर्टिकल है इसमें ए एन और द होता है। इसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। हालांकि ये जो है डिटरमिनर्स होता है जो कि एडजेक्टिव का एक पार्ट माना जाता है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में कुछ लोग इसको 9th पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मानते हैं। तो खैर इस पे हम लोग किसी और वीडियो में, अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल देखिए, तो वाव हो गया इंटरजेक्शन, द हो गया आर्टिकल, यंग क्या है? यंग, तो यंग हो गया एडजेक्टिव। वेरी गुड। बॉय क्या है? तो बॉय हमारा नाउन हो गया। रैन, रैन हमें पता है, हाँ, रन का ही क्या है? सेकेंड फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है? एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। वेरी गुड। एक काम है ना, काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, कोई लड़का है जो दौड़ रहा है, तो रैन, दौड़ा। ठीक है, तो क्या है? वर्ब है। चलिए क्विकली, क्विकली क्या है? तो ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा, यानी कि दौड़ने की विशेषता बताया जा रहा है यहाँ पे। द वर्ड विच क्वालिफाई अ वर्ब, यहां पे क्या कर रहा है? किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। तो क्विकली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। वेरी गुड। टू क्या है? हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, चलिए। स्कूल क्या है? अगेन नाउन है। स्कूल क्या है? नाउन है। एंड क्या है? वाह, कंजक्शन है। ठीक है, तो अब आप सभी समझ पा रहे होंगे कितना इजी है। ही क्या है? तो ही क्या है? हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन में हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, है ना। चलिए, वॉन, अगेन क्या हो गया? ये विन जो होता है, विन मतलब जीतना, उसी का, ठीक है, सेकंड फॉर्म है वॉन। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा वर्ब है। वेरी गुड। द, अगेन आर्टिकल आ गया। और रेस, रेस क्या है? तो फिर से ये क्या है? नाउन है। ठीक है, चलिए। तो चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। इसमें भी ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही सेंटेंस में है। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा था कि एक ही सेंटेंस में सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मैं पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। तो अभी हम लोगों ने जैसे किया वैसे ही चलिए इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? ओह, सी वॉक्ड स्लोली पास्ट द स्कैरी डॉग एंड क्राइड। ठीक है, तो इसमें पहले इसका हिंदी समझ लेते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे कि पहले इसका हिंदी बताइए, तो हम बता देंगे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ओह, सी वॉक्ड स्लोली पास्ट द स्कैरी डॉग एंड क्राइड। तो क्या है यहाँ पे? किसी लड़की की बात हो रही है ना। सी, सी किसके लिए प्रयोग होता है? लड़की के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, हम लोग ये सब बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। तो कह रहा है कि वह जो है वो क्या है? धीरे से गुजरी। कहां से गुजरी? तो स्कैरी डॉग, यानी कि डरावना कोई कुत्ता था, उसके पास से जो है धीरे से गुजरी। एंड क्राइड, और रोने लगी। कोई छोटी सी बच्ची होगी, कोई लड़की होगी जो डरावने कुत्ते के पास से जब गुजर रही होगी तो रोने लगी होगी। तो कुछ इसी बारे में बात किया जा रहा है कि वो रोने लगी। ठीक है, खैर हिंदी से कोई मतलब नहीं है। चलिए हम लोग इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को ढूंढते हैं। तो पहला जो वर्ड है हमारा ओ, ये क्या है? वो क्या है? ये है, वेरी गुड, इंटरजेक्शन है। हमने क्या बताया था? जो सडन फीलिंग, जो अचानक से कोई चीज हो, जो सडन फीलिंग जो कभी भी आ जाए। हाँ, जैसे हमारे घर में जो मेहमान आ जाते हैं, अतिथि जो कहलाते हैं, जो कभी भी टपक पड़ते हैं बिना बताए, वैसे वालों की बात कर रहा हूं। जो बता के आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बिना बताए आ जाते हैं। तो ये है सडन फीलिंग, जो अचानक से आता है। इसको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा सी। तो सी क्या है?
तो हम लोग जानते हैं कि सी जो है ये किसी लड़की के बदले प्रयोग किया गया है। तो कोई लड़की जो है, गर्ल जो है, वो एक नाउन है और नाउन के बदले सी का प्रयोग किया गया है, यानी कि उस लड़की का नाम ना बोलकर उसके बदले हम उसको सी बोल दे रहे हैं, वह बोल दे रहे हैं। तो ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, ओके। वॉक, तो वॉक मतलब क्या होता है? टहलना या फिर चलना, टहलना, गुजरना, जो भी है। तो यहां पे गुजरना मतलब है हालांकि, लेकिन फिर भी वॉक मतलब क्या होता है? टहलना। तो ये क्या है? ये है हमारा वर्ब है। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ये क्या है? वर्ब है, ये प्रोनाउन है और ये इंटरजेक्शन है। ठीक है, स्लोवली, स्लोवली क्या है? तो स्लोवली हमारा एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, पास्ट द स्कैरी डॉग, ये क्या है हमारा? फिर से वर्ब है, द आर्टिकल हो गया, स्कैरी डॉग मतलब कि डरावना कुत्ता। कैसा कुत्ता है? देखिए, जो डॉग है वो नाउन है। डॉग क्या है? नाउन है। और इस नाउन की विशेषता क्या है? स्कैरी डॉग है, यानी कि ये जो कुत्ता है डरावना कुत्ता है। तो कहीं ना कहीं इस नाउन के बारे में कुछ विशेष बता रहा है जो वर्ड है। ठीक है, ये नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है ना, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एंड हम सबको पता है कि जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अगुआ की तरह जोड़ने का काम करता है। तो एंड क्या हो गया हमारा? कंजक्शन। वेरी गुड, अब आप लोग सब समझ गए होंगे। ठीक है, क्राइड, क्राई मतलब क्या होता है? चिल्लाना या रोना होता है। तो क्राई जो क्या है? ये वर्ब है। क्या है हमारा? वर्ब है। तो इस सेंटेंस के सभी वर्ड्स हम लोग अब समझ गए हैं कि कौन सा वर्ड क्या है। ठीक है, तो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, हमारा एडजेक्टिव, वर्ब, अगेन फिर से यहाँ पे वर्ब है, एडवर्ब भी है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इसमें नहीं है क्या? अच्छा, इसमें नहीं है। चलिए, तो ये जो है हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जो सेंटेंस है, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वाओ, देखिए ये कहीं ना कहीं सडन फीलिंग जो है ये पॉजिटिव सडन फीलिंग है, यानी कि ये हैप्पीनेस को दर्शा रहा है। जो वाओ जो होता है ये क्या है? ये सौरों के लिए होता है, दुख के लिए होता है। दुख में हम लोग बोलते हैं ना ओह, और जब खुश होता है तो क्या बोलते हैं? वाओ। ठीक है, ये जो वाओ वाला जो सडन फीलिंग है ये क्या हो गया? इंटरजेक्शन। वाओ, राम क्विकली गेव हिज न्यू बुक टू मी एंड आई थैंक्ड हिम। इसमें हम क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि राम, और राम कौन है? मेरा दोस्त है। अरे वैसे नहीं बोलना है। राम कौन है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन है? राम। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में राम कौन है? नाउन है। नाउन कैसे है? क्योंकि ये किसी का नाम है ना। किसका नाम है? मेरे दोस्त का नाम है। तो या आपके दोस्त का नाम है, जिसका भी नाम है, ये क्या हो गया? नाउन हो गया। अरे ये बताना नहीं है, इस सेंटेंस को मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसमें मैं अब नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो वाव हो गया इंटरजेक्शन, राम हो गया नाउन, बाकी आप लोग खुद से पहचानोगे। तो ये सेंटेंस क्या है मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार, ठीक है, ताकि अगर दिख नहीं रहा हो आप लोग को तो आसानी हो जाए। तो वाव, राम क्विकली गेव हिज न्यू बुक टू मी एंड आई थैंक्ड हिम। राम जो है, ठीक है, अपना नया बुक मुझे दे दिया, वो भी क्विकली, हाँ बहुत ही जल्दी से दे दिया, तुरंत दे दिया। अपना नया बुक खरीदा, मान लो मार्केट से खरीद के लाया और वो तुरंत मुझे दे दिया, तो मुझे खुशी होगी ना, तो मैं उसको थैंक यू बोलूंगा ना। तो यही है इस सेंटेंस का मतलब। राम क्विकली गेव हिज न्यू बुक टू मी एंड आई थैंक हिम। ठीक है, तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ये सेंटेंस जो है इसमें आपको अब इसका आंसर आपको खुद से देना है। ठीक है, इसका मैं नहीं बताऊंगा, ये होमवर्क के लिए। क्या है ये? आपका HW है, HW है ये जो सेंटेंस है, ये मैं बता दिया। इसके पहले वाला सेंटेंस भी मैं समझा दिया। आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं, तो अब मुझे पूरा यकीन है कि अब तक तो आप लोग इसका आंसर बता भी चुके होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर कोई बच्चा इसका आंसर नहीं दे पा रहा है तो इसका आंसर मैं कहां दूंगा? तो इसका आंसर हमारे ही कोचिंग के चैनल, ठीक है, यूट्यूब पे नहीं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे। ठीक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आपको दिख रहा होगा, इसका हैंडल है त्रिनेत्रा क्लासेस औरंगाबाद के नाम से। ठीक है,
तो त्रिनेत्रा क्लासेस औरंगाबाद के इंस्टाग्राम पे मैं इस क्वेश्चन का आंसर पोस्ट कर दूंगा या फिर स्टोरी में लगाते रहता हूं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम जो पेज है उसको फॉलो कर लेंगे और ठीक है, ताकि आपको रेगुलर जो भी वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसका आंसर मैं वहां पे स्टोरी में लगा दिया करूंगा। तो जो भी बच्चे हैं वो इंस्टाग्राम को हमारे फॉलो कर लेंगे और यूट्यूब के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा तरीके से इतनी आसान भाषा में एकदम देसी अंदाज में अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ाने वाला यूट्यूब पे और कोई वीडियो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से और भी हम लोग आगे चलकर जो भी टॉपिक लाएंगे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।